गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ रहे हैं और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हम लोगों ने पिंड उत्पत्ति यानी प्रथम जो अध्याय है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग द्वितीय अध्याय पिंड विचार पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जो प्रथम अध्याय हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी, 2 मिनट में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों ने अनामा शक्ति देखा था। अनामा शक्ति के बाद तो भगवान शिव की 5 शक्तियां आई हुई हैं जिसकी चर्चा हुई। 5 शक्ति और फिर उसके 5 5 गुण मिल करके परपिंड की उत्पत्ति हुई। फिर परपिंड से अनादि पिंड आया, अनादि पिंड से आद्य पिंड आया, यही सीक्वेंस है। आद्य पिंड से महासाकार पिंड आया, महासाकार पिंड से प्रकृति पिंड आया, प्रकृति पिंड से अंतःकरण पंचक आया, फिर कुल पंचक आया और फिर शक्ति पंचक आया। शक्ति पंचक के बाद हम लोगों ने प्रत्यक्षीकरण पंचक पढ़ा। इस 10 नारियों के स्थान पर है। फिर गर्भ धारण कैसे होता है, बच्चे का कैसे जन्म होता है वो देखा। फिर हम लोगों ने शिशु शरीर का भार देखा हुआ था। ये प्रथम अध्याय में हम लोगों ने कंप्लीट कर। अब आज हम लोग द्वितीय अध्याय में जाने वाले हैं। द्वितीय अध्याय में 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, व्योम पंचक और अष्टांग योग इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के द्वितीय अध्याय में जैसा कि हम लोगों ने देखा 9 चक्र उसके स्थान की चर्चा है। 9 चक्र की चर्चा एक और जगह हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, योगराज उपनिषद में। तो दोनों जगह का कंपेयर आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फिर 16 आधार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लक्ष्य त्रय की चर्चा है जिसमें अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य है। व्योम पंचक से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्व आकाश और सूर्य आकाश की चर्चा आती है। अष्टांग योग की जो परिभाषा है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है तो वही 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, लेकिन इसकी परिभाषा, इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, वो हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग आते हैं समय ना गवाते हुए सीधे 9 चक्रों की जो चर्चा है, उस चक्र के स्थान कहाँ बताए गए हैं और उस चक्र पर ध्यान किसका करना है ये बताया गया, और उसमें कुछ विशेष बातें बताई गई हैं वो भी हम लोग देख लें। तो पहला ब्रह्म चक्र है जो मूलाधार का ही दूसरा नाम है, गुदा के पास स्थान है। यहाँ 3 फेरे से युक्त योनि मंडल के आकार का ब्रह्म चक्र है। 3 फेरे से युक्त योनि मंडल के आकार का ब्रह्म चक्र कहा गया। इसमें ये नहीं कहा गया है कुंडलिनी 3 फेरा लगाए हुए है, ध्यान रखिएगा। ये कहा गया है 3 फेरे से युक्त योनि मंडल के आकार का ब्रह्म चक्र कहा गया। कामरूप पीठ यहीं पर है। अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का यहाँ पर ध्यान करना है। फल क्या बताया हुआ है, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती। अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का ध्यान करना है। ब्रह्म चक्र में ही अग्नि स्वरूप के ध्यान की बात आई हुई है। कामरूप पीठ यहाँ पर। दूसरा चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, लिंग मूल में है हमारा। लिंग मूल मतलब लिंग, जिसको मेढ्र भी संस्कृत में कहते हैं, जिसको आप जेनेटिक ऑर्गन कह सकते हैं, उसके मूल में स्वाधिष्ठान चक्र है। चक्र के बीच में पश्चिमाभिमुख यानी पीछे की ओर मुख किए हुए, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। मूंगे के अंकुर के समान लिंग का लिंग बताया गया है। मूंगे के अंकुर, अगर ये शब्द दे दें मूंगे के अंकुर की चर्चा कहाँ पर है, कहाँ पर ये शब्द आए तो आप समझ जाना स्वाधिष्ठान चक्र से बात हो रही है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में इसकी चर्चा है। तो मूंगे के अंकुर के समान लिंग का ध्यान करना है। वहीं पर उड्डयन पीठ, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर उड्डयन पीठ बताए। ध्यान से साधक के प्रति जगत का आकर्षण पैदा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान से साधक के प्रति जगत का आकर्षण पैदा होता है, यानी आप इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि लोग आपके बारे में, आपकी प्रसिद्धि फैलने लगती है, जगत आपको पूजने लगता है, या कहें कि जगत आपके प्रति आकर्षित होता है, सिंपल सी बात है। उड्डयन पीठ है स्वाधिष्ठान यानी लिंग मूल में। तीसरा चक्र हम लोग आते हैं जिसको हम लोग मणिपुर चक्र कहते हैं। यहाँ पर नाभि चक्र कहा गया है, नाम है वही, आपको मणिपुर चक्र ही है, बस नाम
नाभि चक्र कहा गया सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, नाभि स्थान है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कुंडली मारकर बैठे सर्प के समान 5 फेरे से युक्त है कुंडलिनी, यहाँ पर कहा गया है। तो कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। कितना फेरे लपेटे हुए? 5 फेरा लपेटे हुए शक्ति नाभि चक्र में स्थित है। और इसके बीच में करोड़ों सूर्य के समान कांति से युक्त कुंडलिनी शक्ति, उसी कुंडलिनी शक्ति के बारे में कहा गया है, जो सभी सिद्धियों को देने वाली है कुंडलिनी, उसका ध्यान करना। सिर्फ कुंडलिनी का ध्यान मूलाधार में मत बोलिएगा, यानी ब्रह्म चक्र में मत बोलिएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक कुंडलिनी शक्ति का ध्यान, जो कि सभी सिद्धियों को देने वाली है, जो कि 5 फेरा लगाए हुए नाभि चक्र में यानी मणिपुर चक्र में रहती है, उसका ध्यान करें, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा चक्र है अनाहत, अनाहत ही कहा गया है, जिसको हृदय चक्र भी कहते हैं, हृदय स्थान है, हृदय चक्र भी कहते हैं। 8 पंखुड़ियों वाला कमल यहाँ पर कहा गया है, मुख नीचे की तरफ है उस कमल का, 8 पंखुड़ी वाले कमल का, और उसके बीच में, उस कमल के बीच में लिंग के आकार का ज्योति का ध्यान करना, यानी ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना। इस लिंगाकार ज्योति को हंस कला भी कहते हैं। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने साइड में भी लिखा। हंस कला का स्थान कहाँ बताया गया है? तो हृदय में हंस कला का स्थान बताया गया है। ध्यान करेंगे तो सभी इंद्रियां, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, वर्किंग ऑर्गन्स हैं, उस पर कंट्रोल होता है, वो वश में हो जाते हैं। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। कंठ चक्र, जिसको कि हम लोग विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, इसको कंठ चक्र कहा गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, जो कंठ मूल में स्थित है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंठ में हम लोग कहते हैं कि ये वाला थायराइड वाला जो स्थिति है, थायराइड ग्लैंड वाला, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं विशुद्ध चक्र। कंठ मूल कहा गया, तो कंठ मूल कौन सा होगा? ये होगा ना कंठ मूल वाला स्थान। तो इसमें पीछे की तरफ कहा यही गया है, ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत सूक्ष्मता से इसको विचार कीजिए, बहुत सूक्ष्मता से विचार कीजिए। कंठ चक्र कंठ मूल में कहा गया है, ना कि यह थायराइड वाली ग्लैंड पे। जनरली हम लोग थायराइड वाले ग्लैंड पे समझ लेते हैं, ये गलती हो जाती है। अब यहाँ कहा गया है पांचवा चक्र 4 अंगुल विस्तार वाला है, जो बाकी चक्रों में बात नहीं कही गई है। कंठ चक्र को 4 अंगुल विस्तार वाला कहा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी लाइन भी इंपॉर्टेंट है। वाम भाग में इरा नाड़ी स्थित है, दक्षिण भाग में पिंगला नाड़ी स्थित है, उसके बीच में सुषुम्ना स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आता है कि उसके वाम भाग में, कि वाम भाग में इरा, दक्षिण भाग में पिंगला और उसके बीच में सुषुम्ना स्थित है। ये कहाँ पर ये बात आई हुई है, किस चक्र के दौरान आई हुई है? तो कंठ चक्र के दौरान ये बात आई हुई है, इसको नोट कर लीजिए। साधक उसी पर ध्यान करे, वही अनाहत कला कहलाते। तो यहाँ 3 चीजें महत्वपूर्ण हो गई। तो ध्यान से अनाहत सिद्धि मिलती है, अनाहत कला है। नेट स्लो है, किसका स्लो है? अच्छा, अब यहाँ 3 चीजें कंठ सर क्या हो गया? इन 4 अंगुल विस्तार वाला महत्वपूर्ण है, नोट कीजिए। कंठ चक्र में ही 3 नाड़ियों का स्थान बताया गया है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। नोट कीजिए, एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी आएगा। साधक उसी का ध्यान करे, वही अनाहत कला है। अनाहत कला वही कहलाती है। और अनाहत कला दे दे तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे, अनाहत चक्र से जोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से क्या हुआ, कंठ चक्र में अनाहत सिद्धि मिलेगी। इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज्यादा रिपीट और नहीं कर रहे हैं, 2 बार रिपीट हो। छठा चक्र है तालु चक्र। तालु चक्र स्थिति तालु में है, अमृत धारा का प्रवाह है। अब तालु स्थिति कहाँ से कहेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ कहाँ? तो अमृत धारा का प्रवाह जैसे ही आया, वैसे तालु स्थान तो जनरली हम लोग यहाँ जो तालु अपना है उसी को मानते हैं, लेकिन अमृत धारा है तो शायद ये उस जगह की बात करें जहाँ जिह्वा जाती है। अब आगे देखिए तो आपको आइडिया लगेगा। अमृत धारा जैसे बात आई ना, तो चंद्रमा स्थान की चर्चा दिमाग में आने लगती है। तालु मूल में लटकता हुआ पतला मांस का पिंड है, उसे घंटिका कहते हैं।
यानी कि अपनी छोटी जिह्वा जो होती है, जिसको कहते हैं टॉन्सिल के पास वाला छोटी जिह्वा लटकती रहती है, घंटिका कहते हैं। वो किससे जुड़ा हुआ है? तालु चक्र से जुड़ा हुआ है। उसके मूल में एक छिद्र है जिसे राजदंत कहते हैं। राजदंत की साफ साफ व्याख्या कही गई है। उसके मूल में एक छिद्र है जो राजदंत है। यह छिद्र शंखनी नाड़ी का विवर है। विवर मतलब क्या होता है? हो छिद्र होता है। विवर मतलब छिद्र। शंखनी नाड़ी का विवर है। इसे दशम द्वार भी कहते हैं। इसमें भी कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। इसे दशम द्वार भी कहते हैं। यहीं पर शून्य का ध्यान करें, चित्त का लय हो जाता है। यहाँ पर तालु चक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट, 10वां द्वार है ये। शंखनी नाड़ी का छिद्र कहा गया है। घंटिका शब्द आया हुआ है। राजदंत आया हुआ है। अमृत धारा का प्रवाह होता है, ये भी आया। ये सब किसमें? तालु चक्र में। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ रहे हैं। कितने चक्रों की चर्चा है? 9 चक्रों की चर्चा है। 7वां चक्र है भू चक्र या मध्यम चक्र भी कहा जाता है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपको मध्यम चक्र शब्द दे दे, तो भू चक्र यानी भूमध्य चक्र की बात हो रही है, भूमध्य की बात। मध्यम चक्र भी कहते हैं। इसका विस्तार अंगुष्ठ मात्र है। कितना विस्तार है? अंगुष्ठ मात्र इसका विस्तार बताया गया है। अंगुष्ठ मात्र विस्तार वाला कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। वहां पर ज्ञान नेत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला विस्तार 4 अंगुल का किसका बताया गया था? जल्दी से माइक खोल के बताइएगा, रुकिएगा अभी जो है मैंने कंठ चक्र, कंठ चक्र का, कंठ चक्र, कंठ चक्र का, विशुद्धि चक्र यानी कंठ चक्र कहा गया, 4 अंगुल विस्तार वाला। और भू चक्र को कहा गया अंगुष्ठ मात्र है। अंगुष्ठ मात्र, भू चक्र अंगुष्ठ मात्र है। यहाँ पर ज्ञान नेत्र भी है, तो ज्ञान नेत्र मान लीजिएगा तीसरी नेत्र जो है यहाँ पर स्थित है, ऐसे मान लीजिएगा। ज्ञान नेत्र भी यहाँ दीपक की शिखा के आकार में ध्यान करें। क्या करें? दीपक की लौ होती है, उसके शिखा, शिखा मतलब उसके ऊपरी हिस्से पर ध्यान करें। और भूमध्य चक्र में यानी भू चक्र में या मध्यम चक्र में ध्यान से वाक सिद्धि मिल जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाक सिद्धि कहाँ से मिलती है? भूमध्य चक्र से वाक सिद्धि मिलती है, ये भी इम्पोर्टेंट। मंजू जी माइक बंद कीजिए जल्दी से। मंजू जी माइक बंद कीजिए, बीच में कैसे खुल गया। 8वां है निर्वाण चक्र। अब निर्वाण की प्राप्ति कीजिए। निर्वाण चक्र है जिसका स्थान कहा गया है ब्रह्मरंध्र में। निर्वाण चक्र का स्थान ब्रह्मरंध्र में कहा गया है। अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होता है उस निर्वाण चक्र में यानी ब्रह्मरंध्र में, सुई के नोक की तरह होता है। वहां ध्यान किसका करेंगे? धुएं की शिखा रूप का ध्यान करेंगे, यानी धुआं है उसकी शिखा का ध्यान करेंगे। और यहाँ पर जालंधर पीठ बताया गया, कहाँ पर? ब्रह्मरंध्र में यानी निर्वाण चक्र में। ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति, नाम ही है निर्वाण चक्र, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंतिम चक्र पे हम लोग पहुंच गए हैं, आकाश चक्र में। आकाश चक्र 16 पंखुड़ियों वाला है, 16 पेटल्स वाला है, हर जगह कहा गया आकाश चक्र। इसका मुख ऊपर की ओर है, उसके मध्य में त्रिकूट आकार वाली ऊर्ध्व शक्ति है। ऊर्ध्व शक्ति कहाँ पर है? आकाश चक्र में है। वहां आकार रहित शक्ति का ध्यान करना है, शून्य का ध्यान करना, यानी कि शून्य का व्याख्या में कहा गया। आकार रहित शक्ति मतलब शून्य होता है, इसीलिए कहा गया। पूर्णागिरी पीठ यहीं पर है, कहाँ? आकाश चक्र में। समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है ध्यान करने से। तो इस तरह हम लोगों ने सभी 9 चक्र को कंप्लीट कर लिया हुआ है। 9 चक्र पढ़ लिया हम लोगों ने। 9 चक्र इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया जुलाई 2022 में, पिंड अथवा मानव शरीर में नवचक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में है? हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, गोरख संहिता। बहुत आसान सवाल है। कौन सा है? सिद्ध सिद्धांत सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति। अच्छा, अभी आगे हम लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है? तो यह नाम 4 दिए गए हैं, 2 लेना। सूर्य चक्र, तालु चक्र, आकाश चक्र, सहस्रार चक्र। कौन से 2 होंगे? तालु चक्र, आकाश चक्र। ठीक है, तालु चक्र, आकाश, दूसरा और तीसरा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है,
योग के कितने अंग बताए गए सब बाद में, ठीक है, ये बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। कामरूप पीठ का स्थान कहाँ बताया गया है, यानी जिसको मूलाधार कहते हैं, ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र। उद्यान पीठ, उद्यान पीठ स्वाधिष्ठान चक्र। स्वादिष्ट। कुंडलिनी का स्थान जो इम्पोर्टेंट है, नाभि चक्र। 5 नाभि। हंस कला ज्योति, हंस कला ज्योति शब्द आया है अनाहत चक्र में। अनाहत। अनाहत कला इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कंठ चक्र के लिए। अनाहत कला, अनाहत चक्र अलग है, अनाहत कला अलग है। राजदंत का स्थान बताया गया है घंटिका के पीछे, तालु चक्र। हाँ, शंखनी नारी का विवर राजदंत में बताया गया, तालु चक्र में बताया गया। 10वां द्वार भी तालु चक्र में बताया गया है। माइक बंद रख के बोलते जाइए। वाक सिद्धि इंपॉर्टेंट है, कहाँ ध्यान लगाने से वाक सिद्धि मिलती है, मध्यम चक्र। जालंधर पीठ की चर्चा, जालंधर पीठ कहाँ है, निर्वाण चक्र में जालंधर पीठ। पूर्णगिरी पीठ की चर्चा, ये पूर्णगिरी पीठ कहाँ है, आकाश चक्र में पूर्णगिरी। आकाश चक्र में कितनी पंखुड़ी है, 16। एक और रह गया, 4 अंगुल विस्तार वाला और अंगुष्ठ मात्र। 4 अंगुल वो मध्य में होगा। अंगुष्ठ मात्र कहा गया। कौन से चक्र के लिए 4 अंगुल विस्तार वाला कहा गया, कंठ चक्र। और ये इसको मध्यम चक्र या मध्य चक्र। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। कामरूप पीठ है ब्रह्म चक्र में, उद्यान पीठ है स्वाधिष्ठान में, जालंधर पीठ है निर्वाण में, पूर्णगिरी पीठ है आकाश चक्र में। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है, ये दूसरा अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट। 16 आधार की चर्चा आ रही है। इस आधार का क्या तात्पर्य होता है, पहले ये जान लीजिए, सवाल आता है 16 आधार से क्या। तो शरीर में एनर्जी पॉइंट को 16 आधार कहा गया। आधार मतलब वो चीजें जो आपके मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सबको बैलेंस करे और आपके योग मार्ग में सहायता करे, मोक्ष प्राप्ति में आपको सहायता करे। तो यह आपको शारीरिक मानसिक क्रियाओं को वश में करने में मदद करता है 16 आधार। और शरीर में 16 आधार बताया गया, 16 पॉइंट वो बताया गया। तो गुरु गोरखनाथ ने इन तेजों में स्थानों को आधार कहा है। तो शरीर में जो अनेक तेजों में स्थान है, एनर्जी पॉइंट है, वही 16 आधार है। ये व्याख्या हमने लिया हुआ है श्री सिद्धांत पद्धति, टीकाकार रामलाल श्रीवास्तव जी, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से। जय हो गुरु गोरखनाथ की जय हो। अब जो 16 आधार है उसको एक बार हम कोशिश करते हैं तस्वीरों में समझने की कोशिश करते हैं। 16 आधार, तो पहला आधार देखिए, पहला है पैर के अंगूठा। अब जो है ध्यान से इसको सुनिए, पैर का अंगूठा आपका, अपने पैर के अंगूठे को भी महसूस कीजिए, पहला आधार है। दूसरा है मूलाधार, मूलाधार जिसको आप कहते हैं ब्रह्म चक्र, तो दूसरा हो गया मूलाधार। तीसरा है मूलाधार के पास ही गुदाद्वार को कहा गया है। गुदाद्वार में भी देखिए अश्विनी मुद्रा करते हैं ना, गुदाद्वार, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो भी। उसके बाद चौथा है आपका लिंग वाला स्थान, मेढ वाला। लिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बिंदु पर विजय प्राप्त करना है, एनर्जी पॉइंट है वहां पर। उससे ऊपर, इसमें अच्छी बात यह है कि सीक्वेंस में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक और जगह 16 आधार की चर्चा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, वहाँ सीक्वेंस बहुत ऊपर नीचे है तो दिक्कत होती है याद करने। कहाँ पर पढ़ा था योग उपनिषद में, बताइए। त्रिशिखी में सर। हाँ आजू जी, त्रिशिखी ब्राह्मण में, बाकी लोग भी ध्यान किए, त्रिशिखी ब्राह्मण में पढ़ा था हम लोगों ने। अब एक सेकेंड रुकिएगा। उसके बाद 5वां है लिंग के बाद ओडियान वाला, पेट वाले स्थान में आ गए। फिर नाभि आ गया, नाभि स्थान में आ गए। फिर हृदय, हृदय यहाँ पर एक तस्वीर हमने लगा दी है, हृदय हो गया 7वां। 8वां हृदय से ऊपर पढ़े तो कंठ वाला, कंठ आधार। 9वां आ गई घंटिका, अभी हम लोगों ने घंटिका पढ़ा भी, वही छोटा मांस का टुकड़ा।
फिर तालु, घंटिका पहले तालु बाद में कहा गया है। अभी और 2 बार 3 बार इसको रिपीट करेंगे। फिर है जिह्वा, तालु के बाद जिह्वा की चर्चा है। फिर है भूमध्य 12वें नंबर पर, भूमध्य पर पहुंच गए, भूमध्य। अब उसके बाद 13वें नंबर पर है नासिका, नाक में पहुंच गए। साइड वाली तस्वीर को देखिए, जो बच्चा हंस रहा है, नासिका। फिर नासिका मूल कहा गया है, नासिका मूल है। फिर ललाट कहा गया है, ललाट वाला स्थान है ये, ललाट। और फिर कहा गया है यहाँ पर ब्रह्मरंध्र वाला। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट देखना आपको, संस्कृत वाले शब्द भी कई बार दे दिए जाते हैं हिंदी ना दे करके। तो पाद अंगुष्ठ, मूलाधार, गुदाधार, मेढ्राधार, ओड्यान, नाभि, हृदयाधार, कंठाधार, घंटिकाधार, तलवाधार। यहाँ पे आके मामला फंसता है। क्या फंसता है? तालु है तो उसके लिए तलवाधार है। हम लोग ये सोच लेते हैं कहीं पांव के तलवे की बात तो नहीं हो रही, पांव का तलवा है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। ये तलवाधार आए तो तालु वाली बात हो रही है, एग्जाम में आपको परेशान करेगा। फिर है जिह्वाधार है, भ्रूमध्याधार है, ये सब तो खैर समझ जाएंगे। फिर नासिका है, नासिकाधार है। अब नासिका में नासिका आधार कहा गया, नासिकाधार है। फिर नासिका मूल कहा गया, नासा मूल कपाटाधार है। अब यहाँ 2 शब्द यहाँ कंफ्यूजन होगा, नासाधार है, नासा मूल कपाटाधार है, यानी कि कपाट वाला स्थान भी है, नासिका का मूल यहाँ है कहा गया। फिर कहा गया ललाटाधार है, ललाट वाला भी कहा गया। और ब्रह्मरंध्रम, ये शब्द हो गया। तो 16 आधार हम लोगों ने देखा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, एग्जाम में आता है ये। और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, उदित जी रुकिए, इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी वाले सब ने कहा कि नहीं तो क्वेश्चन गलत हो गया इसका, तो हमें चैलेंज करने पर मिल जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश वाला पोर्शन था, क्वेश्चन था, आप एग्जाम देने जाएंगे आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, क्लिक करेंगे आ जाएंगे। इंग्लिश वाले में सही दिया हुआ था और हिंदी वाले में गलत दिया हुआ था। तो उसमें पहले ही लिखा होता है आपके क्वेश्चन में कि इंग्लिश वाले को कोई विवाद होगा तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। तो एक बार इंग्लिश कोई दिक्कत हो तो इंग्लिश वाले पर भी नजर मार लिया कीजिए। यहाँ पर हो गया हमारा। अब हम आते हैं इसको फिर से एक बार और देखते हैं। तो पैर का अंगूठा पहला आधार है। पैर के अंगूठे में किसका ध्यान करना? तेजोमय स्वरूप का ध्यान करना। किसका ध्यान करना? तेजोमय स्वरूप का। पैर के अंगूठे में भी तेजोमय स्वरूप का ध्यान करना है। साधक की दृष्टि स्थिर होती है, ध्यान करेंगे क्या होगा? दृष्टि स्थिर होगी। दूसरा क्या है? मूलाधार। मूलाधार पर आए तो बाएं पैर की एड़ी से मूलाधार को दबाना है। अब इसमें क्रिया ये बताइए क्या करना? मूलाधार में बाएं पैर की एड़ी से मूलाधार को दबाना है। क्या होगा? अग्नि प्रदीप्त होती है। तीसरा आधार क्या है? गुदाद्वार है। गुदाद्वार में क्या है? अश्विनी मुद्रा वाला अभ्यास बताया, नाम नहीं लिया है लेकिन क्रिया वही है। सिकोड़े फैलाए, अश्विनी मुद्रा। अपान वायु स्थिर होती है, कितनी बड़ी बात कही गई। अभी भी शुरू कर दीजिए, अभी भी कीजिए, बैठे बैठे अभ्यास कीजिए। गुदाद्वार को फैलाइए, सिकोड़िए, मांसपेशियां मजबूत होंगी। अपान वायु स्थिर होती है। चौथा है मेढ्र आधार, जेनेटिक ऑर्गन वाली बात आई हुई है। लिंग आधार चौथा आधार है। लिंग का संकोचन करना चाहिए, थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे, लिखा है तो लिंग का भी संकोचन होगा। तो मेढ्र आधार में क्या करना? लिंग का संकोचन होना है। और देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है, 3 ग्रंथियों का भेदन, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन। ब्रह्म ग्रंथि का, विष्णु ग्रंथि का, रुद्र ग्रंथि का भेदन किससे होता है? आधार से होता, मेढ्र आधार से। 16 आधार में लिंग का संकोचन करने से। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग के ऊर्ध्वमुख होने से वीर्य स्थिर होता है। वज्रोली मुद्रा से भी संबंधित है ये। 5वां हम लोग आ गए ओडियान पर। ओडियान पर नियंत्रण करना है, इसका अभ्यास करना है। मलमूत्र कम होने लगता है। ओडियान पेट के निचले हिस्से की बात हो रही है यहाँ पर। छठा है नाभि पर आ गए हम लोग। नाभि है आपका छठा आधार 16 में से। नाभि पर ध्यान कर
ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार का उच्चारण हम लोग करते हैं ना, आ उच्चारण तो नाभि पे, ऊ छाती पे, मा ब्रेन में करते हैं। यहाँ कहा गया नाभि पर ध्यान कर ओंकार का उच्चारण करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चित्त का नाद में लय होना, यानी आपका चित्त जो है उस नाद में एकाकार होने लगता है, उसी पर लगता है। हृदय के बारे में कहा गया है, हृदय चक्र, प्राण को स्थिर करें यहाँ पर, हृदय चक्र में प्राण को की धारणा करें, वहां पर हृदय कमल विकसित होता है। सातवां आधार देख लिया। आठवां आधार हमारा था कंठ में। कंठ में आठवां आधार है कंठाधार, कहा गया ठोड़ी को कंठ मूल में लगाएं, यानी कि जालंधर बंद की बात हो रही है। ठोड़ी को कंठ मूल में लगाएंगे। इड़ा पिंगला में वायु प्रवाह स्थिर होता है। क्या होता है? इड़ा पिंगला में वायु का प्रवाह स्थिर होता है। फिर नौवां है घंटिका। घंटिका स्थान के बारे में कहा गया है, घंटिका आधार है। घंटिका के बारे में कहा गया जिह्वा के आगे के भाग को लगाना है, जिह्वा के आगे के भाग को लगाएं, आगे का भाग घंटिका स्थान में लगाने की बात है। अमृत का स्राव होता है घंटिका वाले में, यहाँ पर अमृत स्राव वैसे भी चक्र में भी पढ़ा था। फिर 10वां आधार है तलवाधार। तलवाधार, तालु मतलब तलवा वाला, नीचे तलवा नहीं, पांव का बेस वाला, तालु वाला तलवाधार है। जिह्वा को चालन दोहन क्रिया से लंबा कर छिद्र में ले जाए, यानी कि एक तरह से यहाँ पर क्या कहा गया है, खेचरी मुद्रा की बात कही गई। चालन दोहन करेंगे और जिह्वा को तालु में छिद्र में ले जाएंगे। साधक पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, पूर्ण स्थिर हो जाता है। जड़ समाधि सिद्ध होती है। क्या होती है? जड़ समाधि सिद्ध होती है। काठ के समान निश्चल हो जाता है, काठ के समान निश्चल हो जाता है साधक। 11वां है जिह्वा आधार। जिह्वा पर आ गए, जिह्वा मूल में जीव के अग्रभाग को लगाएं, जिह्वा के मूल में जिह्वा के अग्रभाग को लगाएंगे, सभी रोग दूर हो जाएगा। कोशिश करके देखिए लगा करके। फिर है 12वां आधार है भूमध्य वाला हो गया। भूमध्य में कहा गया चंद्रमंडल का ध्यान करें। 12वें में क्या होगा? चंद्रमंडल का ध्यान करें, तन मन शीतल होता है। नासिकाग्र की बात आई। नासिकाग्र ध्यान के नाक के अगले भाग पर ध्यान, हम लोग कहते हैं ना श्वासा ध्यान के नाक के अगले भाग पर, टिप ऑफ द नोज आपको कंसंट्रेशन ले जाना है। मन एकाग्र होता है, चंचलता दूर होती है। ध्यान की बहुत अच्छी विधि है ये, नाक के अगले हिस्से पर ध्यान ले जाना है। फिर नासिका मूल कहा गया। नासिका मूल हुआ यहाँ वाला हिस्सा, ये मूल वाला होता है। नासिका मूल में दृष्टि स्थिर करें, 6 महीने में प्रकाश पुंज दिखता है। नासिका मूल में गए, 6 महीने में प्रकाश पुंज दिखेगा। फिर ललाट पर पहुंच गए, ललाट पर प्रकाश पुंज का ध्यान करना है तो तेजस्वी हो जाता है। ललाट पर प्रकाश पुंज का ध्यान करेंगे तो क्या होंगे? तेजस्वी हो जाएंगे। 16वां है ब्रह्मरंध्र है। गुरु के दोनों चरणों का ध्यान कहाँ करेंगे? सिर पे गुरु के चरण, कहते हैं चरण आपके, मेरा सिर आपका चरण गुरु के लिए। तो गुरु के दोनों चरणों का ध्यान कहाँ करेंगे? ब्रह्मरंध्र में करेंगे। आकाश के समान पूर्ण हो जाता है वो साधक। अब एक बार देखिए फिर से सीक्वेंस हम लोग याद करते हैं। पैर का अंगूठा कहा गया पाद अंगुष्ठ, फिर मूलाधार पर पहुंच गए, मूलाधार से गुदाद्वार पहुंच गए, फिर लिंग स्थान पर पहुंच गए, जेनेटिक ऑर्गन पर, फिर ओडियान पेट के निचले हिस्से पर पहुंच गए, नाभि पे पहुंच गए, फिर 7वां हृदय में पहुंच गए, कंठ आधार में पहुंच गए। कंठ आधार से देखिए यहाँ वाला थोड़ा सा दिक्कत होता है। घंटिका स्थान में पहुंचे, घंटिका के अंदर फिर तालु वाला स्थान है, घंटिका से ऊपर तालु हो गया। फिर बाहर आएंगे तो जिह्वा पर पहुंचेंगे, जिह्वा आधार में। फिर जिह्वा से आकर के सीधे पहुंच जाएंगे कहाँ? भूमध्य पर पहुंच जाएंगे। अब भूमध्य से फिर नाक पर आएंगे, फिर नाक से घिसटते हुए नासिका मूल पे जाएंगे, फिर ललाट पे जाएंगे और फिर जो है ब्रह्मरंध्र पर चले जाएंगे। तो कुछ ध्यान करके अगर आप इसको करेंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद आराम से हो जाएगा। याद करने का और भी तरीका है, अपना ही ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए बोल के और उसको ऑडियो को चालू कर दीजिए, आंख बंद करके बैठ जाइए, सुनिए उसको, देखिए कितने अच्छे से होता है।
किस आधार से तीनों ग्रंथि का भेदन होता है? मेढ या लिंग आधार से। ओंकार का जाप किस आधार में करना है? नाभि आधार में ओंकार की जाप की बात आई थी। ऐसे 4-5 चीजें अपने से भी निकालिए, आनंद आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था जून 24 में, जो कि हम हिंदी वाले सोच रहे थे कि हमारा तो नंबर मिल जाएगा सबको, ऐसा नहीं था। तलवाधारे, घंटिका धारे, ओडियाना धारे, हृदया धारे, इसमें कहा गया नीचे से ऊपर के क्रम में लिखिए। और फिर कहा गया एक ये नास्याधारे, जिसको इंग्लिश में लिखा गया नभ्याधारे। अब नास्याधारे हिंदी में था, इंग्लिश में लिखा गया नभ्याधारे। ओडियान के बाद नाभि है ना, ओडियानाधार होगा, नभ्याधार होगा नाभि। सी के बाद होगा ई वाला, फिर हृदय पर जाएंगे धार होगा। नश्याधार है, नश्याधार। इस पूरी कहानी हो गई, फिर वही सीता किसकी पत्नी, पूरी कहानी होने पर वही पहुंच जाती। नभ्याधार मैंने कहा इंग्लिश में दिया था, एंटी जो है इसको गड़बड़ कर दिया। हिंदी वाले सोच रहे थे कि हमारा सही है, हमारे नंबर मिल जाएंगे, और इंग्लिश में उधर नभ्याधार लिखा था, उससे मामला गड़बड़ हो गया। तो क्या से नासिका लग रहा है। हाँ, हाँ तो हाँ। पहले ओडियान हो गया, फिर नभ्याधार नाभि हो गया, फिर हृदयाधार हो गया, फिर आप देखिए तलवा और घंटिका में क्या होगा। पहले घंटिका में पहुंचे थे, घंटिका में पहले पहुंचे थे ना, वो लटकती हुई है, फिर उससे तालु में गए थे। फिर तालु में गए। हाँ, तो ये पहला ऑप्शन ऐसे था। अब इसमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश वाला एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाले में क्या शब्द लिखा है। तो इसीलिए पहला आंसर सही हुआ है। क्वेश्चन देखिए जो जुलाई 22 में पूछा गया, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ओम उच्चारण किस आधार के अंतर्गत करना चाहिए? लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नाभि चक्र। ये और देखिए मंजू जी जवाब दे रही है। मंजू जी कहते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति समझ में नहीं आ रहा है। अब आ रहा है ना? पढ़ के आई हूँ मैं, सर मैं ठीक हो गई। अरे वाह, आपको बधाई हो। अब ये मैंने आपको जून वर्क भी 2000, भेजा पूरा आज। हाँ आपने भेजा होगा। जून 2020 का क्वेश्चन देखिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक में आधार है, दूसरे में क्रम संख्या है। तो पाद अंगुष्ठ, नाभि, तलवाधार, भूमध्य, ललाटाधार। अब संख्या बताना है। पाद अंगुष्ठ तो पहला है, पाद अंगुष्ठ क्या है? प्रथम वाला, पहला कहा गया। तो ए का तीसरा किसमें है? अब इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, ऑप्शन नीचे एक से ही वैसे निकल रहा है। क्या फोर्थ में। बहुत सही सब लोग। और नाभि का स्थान कौन सा आएगा? नाभि का छठा जोड़िए, पहले था नाभि का पाद षष्ठ। अंगुष्ठ, मूलाधार, मूलाधार के छठा बाद है, था छठा है। नाभि का छठा। नाभि का छठा। छठा। मैं बोल रहा था, मुझे बोलने ही नहीं दिया। चलिए नाभि का छठा हो गया। फिर है तलवाधार का, तलवाधार का दसम सर, दसवां। दसम द्वार हो गया तलवाधार। चलिए ऐसे ही बैठ, तलवाधार दसम द्वार हो गया। ये तलवाधार तालु है ना सर? तालु तलवाधार। हाँ हाँ, तालु ही है तलवाधार, तालु वाला स्थान। और भूमध्य का द्वादश। भूमध्य हैगा, भूमध्य हैगा क्या द्वादश। द्वादश सर। बारहवां है? 12 है। और ललाट धार का पंचदश। 15वां हो गया। ठीक है, बहुत 15वां ललाट, उसके बाद लास्ट है। आप लोग विद्वान हो गए। मैंने आज वाला भी वो भेज दिया हुआ है पीडीएफ, सेकंड वाला भी पीडीएफ भेज दिया हुआ है, थोड़ी भेजने में देरी। अब आइए लक्ष्य त्रय की बात आई हुई है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य, 3 बातें कही गई है। और इसमें जो है ना अलग अलग ग्रंथों में थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति आती है। अलग अलग ग्रंथ से मतलब अलग अलग व्याख्या में। तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली जो चीजें हैं वैसे भी उसमें नहीं जाएंगे, छोटा थोड़ा सा पढ़ के इसको आगे बढ़ेंगे। बस ये 3 लक्ष्य है, ये ध्यान रखें। अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य। अंतर लक्ष्य के अंतर्गत 5 लक्ष्य की चर्चा आई है, माइक बंद कर। बहिर्लक्ष्य के अंतर्गत 9 लक्ष्य की चर्चा आई है। मध्यम लक्ष्य में 11 लक्ष्य की चर्चा आई है। हो सकता है किसी किसी ग्रंथ में ये संख्या कम ज्यादा हो, तो इसमें भी परेशान नहीं होंगे। अब अंतर लक्ष्य को एक बार देखते हैं क्या कहा गया। मूल कंद से ब्रह्मरंध्र तक श्वेत रंग की ब्रह्मनारी का सुषुम्ना में ध्यान करेंगे।
यानी मूलकंद से ब्रह्मरंध्र तक, मूलकंद हुआ ब्रह्मरंध्र तक श्वेत रंग की ब्रह्म नाड़ी कही गई है। मतलब सुषुम्ना की बात की, सुषुम्ना का करेंगे अंदर, उसमें करोड़ों विद्युत की प्रभा से युक्त ऊपर जाती मूर्ति का ध्यान करेंगे। ऐसी मूर्ति एकदम ज्योतिवान है, और ऐसी भी ज्योति करोड़ों विद्युत की प्रभा है उसमें। अथवा 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 कह के फिर बात आई हुई है कि ललाट से थोड़ा सा ऊपर गोल्लट मंडल है, ललाट से थोड़ा सा ऊपर गोल्लट मंडल है, उसमें चमकते तारे के समान ज्योति का ध्यान करेंगे। अब गुरु बताएंगे गोल्लट स्थान कहाँ है। अथवा भ्रमर गुफा में भ्रमर आकृति वाली लाल ज्योति का ध्यान करेंगे। भ्रमर गुफा व्याख्या में एक जगह लिखा हुआ था, ग्रीवा के से ऊपर स्थान भ्रमर गुफा है, ग्रीवा से ऊपर का स्थान भ्रमर गुफा है। अथवा कहा गया अंतर लक्ष्य में, दोनों कान दोनों तर्जनी से बंद करेंगे और सिर के अंदर धू धू ध्वनि पर ध्यान ले जाएंगे। अभी कान बंद के धू धू ध्वनि आता है, कान बंद करते धू धू ध्वनि सुनाई देती है। जिसको नादानुसंधान नहीं सिद्ध हो रहा है ना, सुषुम्ना में प्राण नहीं जा रहा, कान बंद करके यही सुन लीजिए, आराम से ध्वनि सुनाई देगी, वहां नाद को ले जाइए। आंख के अंदर पुतली के आकार वाली नीली ज्योति को मन से देखिए, तो अंतर लक्ष्य कंप्लीट हो गया। बहिर्लक्ष्य की चर्चा आती है, नाक के आगे 4 अंगुल पर नीली ज्योति को देखिए। देखिए 4 अंगुल पे नीली ज्योति दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। नाक से 6 अंगुल नीचे धुएं के रंग के वायु तत्व को देखिए, अथवा 8 अंगुल नीचे 4 4 लाल वर्ण के अग्नि तत्व का ध्यान कीजिए, अथवा 10 अंगुल नीचे कलकल करते जल तत्व का ध्यान कीजिए, अथवा 12 अंगुल नीचे पृथ्वी तत्व का ध्यान कीजिए, अथवा आकाश की ओर मुख करके किरणों से व्याप्त आकाश को देखिए, उस पर चित्त एकाग्र कीजिए, चित्त निर्मल होगा आकाश में देखने से, अथवा ऊपर दृष्टि करके मध्य आकाश को देखिए, ज्योति के मूल उद्गम का साक्षात्कार होगा, अथवा आकाश में यहाँ वहां कहीं भी देखिए आकाश का दर्शन कीजिए, आकाश के समान चित्त निर्मल हो जाएगा। आकाश भी देखिए, नहीं कुछ तो आकाश ही देख लीजिए, अथवा अपने दोनों नेत्रों से तपाए हुए सोने के समान वर्ण वाले पृथ्वी को देखिए, दृष्टि स्थिर होगी। दोनों नेत्रों से तपाए हुए सोने के समान वर्ण वाली, तो नेत्र जिस पर जो है नेत्र पर तो एकदम अग्नि निकल रही है, उसको तपाए हुए के समान। हालांकि गूढ़ चीजें हैं, हम लोग याद करने के लिए ऐसे थोड़ा आसान भाषा में बोल लेते हैं, बहुत गूढ़ है जो गुरु ही बता सकते हैं, क्षमता नहीं हमारी बता पाए। अब बहिर्लक्ष्य के बारे में अलग अलग ग्रंथों में हमने लिखा है, अलग अलग बातें बताई गई हैं, तो बहुत सारे बहिर्लक्ष्य बताए गए हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन होती है। जो कंफ्यूजन वाली स्थिति वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जनरली, तो इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मध्यम लक्ष्य में हम लोग पहुंचते हैं। आधार के बिना श्वेत वर्ण को मन से देखें। मध्यम लक्ष्य में आधार के बिना श्वेत वर्ण को किससे देखना? मन से देखना। अथवा लाल वर्ण को देखें, अथवा काले वर्ण को, कृष्ण वर्ण को देखें, अथवा अग्नि वर्ण को देखें, अथवा अग्नि लपट के वर्ण को देखें, अथवा ज्योति रूप को देखें, अथवा सूर्य के मंडल के आकार को देखें, अथवा अर्धचंद्र के मंडल को देखें, अथवा स्थान रहित देखें, अथवा अपने केवल अपने शरीर मात्र को देखें, खंडित पिंड मात्र का ध्यान करें। अब इतनी चीजें बताई गई, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परेशान नहीं होंगे। उदित जी हैंड रेज कर रहे हैं, परेशान मत होइए। 3 लक्ष्य याद कीजिए, बस ये देखिए कि अंतर लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य है, उसमें कौन कौन सी बातें, एक मोटा मोटा तीनों में डिफरेंस कर लीजिए तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग जो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, व्योम पंचक की बात इम्पोर्टेंट है। ये आपको सीक्वेंस में व्योम पंचक याद करना, और ये आसान है, बहुत दिक्कत नहीं है याद करना। व्योम पंचक कहाँ पर है? द्वितीय अध्याय सिद्धांत पद्धति में है। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। और इसका निमोनिक आप ही में से किन्हीं ने बताया था पिछले बैच में, आकाश पर महान तत्व सूर्य है, आकाश पर महान तत्व सूर्य है, ये व्योम पंचक का है। तो आकाश हो गया, पर हो गया पराकाश, महान है तो महाकाश, तत्व है तत्वाकाश, सूर्य है सूर्याकाश। तो आकाश पर महान तत्व सूर्य है व्योम पंचक में। अब इसका क्या अर्थ है आकाश के बारे में?
अपने अंदर बाहर पूर्णतया मल रहित निराकार आकाश का ध्यान करें। तो आकाश हो गया। पराकाश में कहा गया है अथवा बाहर और अंदर अत्यंत श्वेत आकार के पराकाश का ध्यान करेंगे। बाहर और अंदर अत्यंत श्वेत के आकार के पराकाश का ध्यान करेंगे। अथवा सब में अंदर बाहर आया हुआ है, अंदर बाहर सब में है, तो ये परेशान करने वाली बात नहीं है, सब में है। महाकाश में कहा गया अथवा अंदर और बाहर। प्रलयकालीन अग्नि के सदृश अग्नि का ध्यान करें। प्रलय काल की अग्नि कैसी होती, कुछ भी राख करने के लिए तैयार है, कुछ छूटने वाला नहीं है, सब कुछ राख हो जाएगा। अथवा अंदर बाहर सतचित स्वरूप वाले तत्वाकाश का ध्यान करेंगे। सतचित स्वरूप यानी कि बहुत सुंदर स्वरूप, बहुत स्मूथ स्वरूप, बहुत ऐसा कि आपको सुकून देने वाला स्वरूप हो, जैसे भगवान विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप है। सूर्याकाश में क्या कहा गया है, करोड़ों सूर्य के समान कांतिमय सूर्याकाश का ध्यान करें। सूर्याकाश में तो ऐसे ही कर दिया। अच्छा, सूर्य की बात हो रही तो करोड़ों सूर्य को जोड़ दिया, बाकी में ये बातें नहीं कही, तो ये भी आसान हो गया। आकाश पर महान तत्व सूर्य है, ये व्योम पंचक कंप्लीट हो गया। अब क्या कहा गया है, अब हमारा सिर्फ अष्टांग योग बचा हुआ है, एक छोटा सा देख लेते। जो योगी 9 चक्रों को, 16 आधार को, 3 लक्ष्य, 5 आकाश यानी व्योम पंचक को जो नहीं जानता है वो सिर्फ नाम का योगी है। तो हम लोग क्या है, सिर्फ नाम के योगी। आप कहोगे हमने जान तो लिया, जान लिया मतलब सिर्फ आपने अक्षर ज्ञान जान लिया हुआ है, उसको अपने शरीर में भी आप नहीं जान पाए हो, क्योंकि उसको महसूस नहीं कर पाए, उसको उस एनर्जी को आपने जगाया नहीं है, इसीलिए कहा गया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आकाश की चर्चा है, 5 आकाश। क्या है, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, व्योम पंचक भी इसको कहा जाता है। कितने लक्ष्य हैं, 3 लक्ष्य, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य। ये भी आसान है याद करना। लक्ष्य त्रय की चर्चा 2 अध्याय में है। गोरख संहिता में 2 लक्ष्य की चर्चा है, अंतर लक्ष्य और बहिर्लक्ष्य, ये भी ध्यान रखें। अब हम लोग आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अष्टांग योग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज द्वितीय उपदेश हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम पड़ाव में कहा गया है अष्टांग योग और इसकी व्याख्या दी गई है। बहुत आसान है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या पूछने वाली बात इसमें से हो जाती है, परिभाषा। यम की परिभाषा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्या कहा गया है, नियम की परिभाषा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यम की परिभाषा है शांति, इंद्रियों पर विजय। पहले तो शांति कहा गया है, इंद्रियों पर विजय है, इसको यम कहा गया। और क्या कहा गया है, आहार, निद्रा, ठंडी वायु, तीव्र धूप पर विजय, ये भी यम में है। क्या, आहार, निद्रा, ठंडी वायु, तीव्र धूप पर विजय, यम के अंतर्गत। तो यम में क्या क्या आया, शांति, इंद्रियों पर विजय, आहार, निद्रा, ठंडी वायु, तीव्र धूप पर विजय। विजय प्राप्त कर लीजिए तो यम हो गया। इतनी चीजों पर हुआ है क्या, तो नहीं हुआ है। नियम में कहा गया मन की वृत्तियों पर नियंत्रण, एकांत में रहना, ये बड़ा मुश्किल है। संगति से दूर रहना, ये भी मुश्किल लग रहा है। उदासीनता यानी राग द्वेष खत्म हो जाना, लोभ मोह भाव हो जाना, संतुष्टि का भाव होना, गुरु पर पूर्ण विश्वास होना, नियम कहा गया। बड़ा भारी है, उसको तैयार करना मतलब पूरी तरीके से। खैर ये उस जमाने की बात है, अभी के हिसाब से तो गुरु जैसा कहेंगे वैसा ही मानकर चलेंगे हम लोग। अब आसन में आया हुआ है, अपने सत्यचित्त स्वरूप में विद्यमान होना ही आसन है। एक तो ये बात है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने सत्यचित्त स्वरूप में विद्यमान होना, आसित हो जाना, कहते हैं ना, आसित हो गया आप अपने सचित स्वरूप में। और 3 आसन की चर्चा है, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। कितने आसन है, स्वस्तिक आसन, पद्मासन और सिद्धासन, 3 आसन बताए गए। इनमें से किसी एक में एकाग्र होकर बैठना है। फिर है प्राणायाम, प्राण की स्थिरता, रेचक, पूरक, कुंभक कर रहे हैं, स्थान विशेष में श्वास को स्थिर करना है। तो ये भी कॉमन है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। प्राणायाम के 4 लक्षण यहाँ है, रेचक, पूरक, कुंभक और स्थान विशेष में श्वास स्थिर करना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है प्रत्याहार, 5वें नंबर पर। प्रत्याहार में क्या कहा गया है, आत्मा के घोड़े को विषयों से लौटा लेना। आत्मा के घोड़े मतलब जितने इंद्रियां हैं उसको आत्मा के घोड़े कहा गया। इंद्रियों को, इंद्रियां अपने विषयों में भाग रही हैं,
विषयों से उन घोड़ों को लौटा लेना, यानी विकारों को दूर करना, यही प्रत्याहार है। उत्पन्न हो रहे विकारों की निवृत्ति की बात है, यही प्रत्याहार। फिर है धारणा। धारणा में क्या कहा गया है कि वह आत्मा अंदर और बाहर एक ही है, यानी आत्मा सब जगह एक ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ आत्मा नहीं है, आत्मा बाहर भी आत्मा, अंदर भी आत्मा है। तो अपना स्वरूप अंतःकरण में ही स्थापित करें। कहाँ स्थापित करना है? अपना स्वरूप अंतःकरण में स्थापित करना है। और आपके अंदर जो भी भाव आ रहे हो, इस वक्त आ रहे हो, पहले आ रहे हो, बाद में आ रहे हो, कभी भी कोई भाव आया, उसका अनुभव आत्मा में ही करना है। आत्मा से ही भाव आ रहे हैं। और मन को दीपक की लौ की तरह पूर्ण रूप से स्थिर करना। जैसे दीपक की लौ जलती है, अगर हवा ना चल रही हो तो एकदम लगता है कि वो लौ स्थिर है, वैसे ही मन को दीपक की लौ की तरह स्थिर करना है, यही धारणा है। ध्यान में कहा गया अद्वैत भाव रखना ही ध्यान है। अद्वैत मतलब एक, हम ही एक ब्रह्म है, दो नहीं है। वो ब्रह्म का अंश है हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो और चीजें आ गई हुई हैं, जो दोष आ गए, विकार आ गए, उसकी वजह से दो नजर आ रहा है, जबकि एक ही है वो। चित्त में जो कुछ भी भाव पदार्थ है वही आत्मा है। चित्त में जो कुछ भी ज्ञान का विषय है वह सब उसका स्वरूप है, उस आत्मा का। ऐसी भावना करनी। सब प्राणियों के प्रति संभाव, ये थोड़ा मुश्किल होता है। सब प्राणियों के प्रति, सब प्राणियों के प्रति संभाव मतलब सब प्राणियों में उस ब्रह्म के रूप को देखना। अब 8वां आते हैं समाधि में। समाधि सबकी लगने वाली, ध्यान से सुन रहे हैं। अब आपके जो अंतःकरण है, जब उसमें सबकी सम अवस्था हो गई, ऊपर तो ध्यान में कहा कि सबके प्रति संभाव रखें, यानी अभ्यास करें। और जब संभाव की अवस्था आ गई, अंतःकरण में जितने तत्व है उसमें सम अवस्था आ गई सब में, फिर क्या होता है? जब सम अवस्था हुआ तो मन क्रियाहीन हो जाता है। क्रियाहीन मतलब मन अब अपने इंद्रियों को लेकर के विषयों में नहीं जाता है, पूरी तरह उदासीन हो गया हुआ है, उसी को क्रियाहीन कहा गया। तब मन पूरी तरह से स्थिर होता है। वो भी कैसे स्थिर होता है? आप ध्यान में तो कोशिश कर रहे हैं, समाधि में कोशिश नहीं है, स्थिर तो है, बिना प्रयत्न के पूर्ण रूप से स्थिर है। यही समाधि का लक्ष्य है। यहाँ हमारा द्वितीय उपदेश कंप्लीट हो गया। कितने अंग हैं श्री सिद्धांत पद्धति में योग के? तो अष्टांग योग की चर्चा 8 अंग हैं। अष्टांग योग की चर्चा किस अध्याय में है, ये भी पूछा जा सकता है। द्वितीय यानी पिंड विचार वाले में है। कितने आसन हैं ये ध्यान रखिएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसन है। कौन कौन से? स्वस्तिक, पद्मासन, सिद्धासन। सर एसएसपी के अंदर एसएसपी वाले आसन ही हैं। एसपीएस, हाँ सही कह रहे हो। एसपीएस और एसएसपी में एसपीएस वाले हैं, बस सीक्वेंस बदल गया। एसएसपी, क्या बात है, दिन भर सोचते रहते हो क्या आप? बहुत सुंदर। ऐसे ही हो जाते हैं सर, याद करते हैं तो। एसएसपी हो गया, इसको कर दिया गया एसपीएस। एसएसपी एसपीएस हो गया आसन।